भाई ओम बहनों नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। मैं अरविंद सर आपके सामने लेकर आए हैं मिर्च शकटकम। आज मिर्च शकटकम की प्रश्नोत्तरी के विषय में आज होगा। आप लोग अवश्य अपना अपना योगदान दें, ठीक है। चलिए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बिना देरी किए। पहला प्रश्न है आपका, मिर्च शकटकम कीन विरचिता, कौन लिखा है, राइटर कौन है? आपका शूद्रकेन, भवभूतिना और जयदेवेन और सुबंधुना। तो इसमें आपका प्रश्नोत्तरी में पहला ऑप्शन ए ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शूद्रकस्य रचना अस्ति, शूद्रक की रचना है। शूद्रक की रचना क्या है? उत्तररामचरितम है, मेघदूत है, तो वेणी संहारम है। तो आप जान ही रहे हैं इसके विषय में, अभी प्रश्नोत्तरी में हो गया था। चलिए तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शूद्रकेन मानभूतम प्रकरणम नाटकम निर्मितम आसीत्, वेणी संहारम, विद्वाल भंजिका, अभिज्ञान और मृषकटकम। तो इसमें आपका हो जाएगा तीसरे का डी ऑप्शन, यही प्रकरण है। ये कौन सा? 5 से 10 अंक नाटक होता है, जैसे 10 अंक होता है वैसे आपका प्रकरण बन जाता है, ठीक है। चलिए अगले चलते हैं। मृत षट्कटकम इति पदस्य हिंदी भाषायाम अर्थो अस्ति, मिट्टी की गाड़ी, मिट्टी के घोड़ा, मृत, मंत्री, कठिन प्रयास। तो इसमें आप मृत षट्कटकम का अर्थ हो जाएगा मिट्टी की गाड़ी। मृद मीन मिट्टी, षट्कटकम मीन गाड़ी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। रूपक भेदस्य दृष्टया हम मिर्च शकटकम अस्ति, नाटकम बाणः व्यायोग और प्रकरणम। तो इसमें आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, आपका प्रकरण है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रकरण से उदाहरण बहुत है, विज्ञान, मृच्छकटकम, ये सब सरल है आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 7वां प्रश्न, उत्तररामचरित अधोलिखितेषु मृच्छकटकम पात्र नहीं है, नास्ति मीन नहीं, चंदनदास है, बीरकः, कुंभरीकलगा, शोधनकः। तो इसमें आपके लिए हो सकता थोड़ा कठिन हो, तो इसमें आपका 7वां आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, चंदनदास। चंदनदास पात्र नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। मृच्छकटकम जो है, मृक्ष कटकस्य नदी पाठे कस्याः देवताया समाधि माध्यमेन रक्षा कामना कृता अस्ति, ब्राह्मणा, विष्णु, सरस्वती, शंकरस्य। यहाँ आपका हो जाएगा 8वां का डी ऑप्शन, शंकरस्य। मंगलाचरण में शंकर का नाम, शंकर भोले का आया है। चलिए आगे चलते हैं। चारुदत्त अस्ति क्या है? रूपक का नायक है, शिशुपाल का है, इसके हैं, किसके हैं? तो आप लोग जानते हैं चारुदत्त इसके नायक हैं, ठीक है। धीर ललित माते हैं। चलिए शार्विलक प्रेमिकाया नाम रदनिका, सेना, मदनिका, धूता। तो आपका शार्विलक कौन है? शार्विलक जो है इसी के पात्र हैं। उसके बाद जो है सी ऑप्शन हो जाएगा, मदनिका का प्रेमी है, ठीक है। जैसे धूता तो उनकी पत्नी थी, और विष्णुसेना क्या है, जो है चारुदत्त की ये पत्नी है और ये प्रेम का है, ठीक है। चलिए 2-2 होते हैं। मृच्छकटकम जो है 11वां प्रश्न है, प्रकरण षष्ठांक अंक नाम, 6वें अंक का नाम आपको बताना है। आर्य का प्रवरणम विपर्यः संधि विच्छेद अलंकार न्यास। यहाँ आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, प्रहरण विपर्य, ठीक है। उसके बाद 12 का हो जाएगा मृक्ष कटिके प्रथमा अंक नाम, धोत संहारक, अलंकार न्यास, मदनिका, शर्वलिक, व्यवहारा। कौन सा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, अलंकार
चलिए अगले अंक की तरफ बढ़ते हैं हम। मृच्छकटिकम जो है क्रियंतः प्रकृति भेद प्रयुक्ता चत्वारि सप्त षष्ठ पंचम, तो आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, सप्त 7 भेद प्रकृति के बताए गए हैं मृच्छकटिकम के अनुसार। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मृच्छकटिकम के डैश 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 नौ मदनिका सार्वल्यक अस्ति चतुर्श तृतीय द्वितीय नवमश, तो यहाँ आपका हो जाएगा प्रथमा आपका सही है चतुर्श नायिका। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। मृच्छकटिकम जो है संस्थानक अर्थावर्क बिटः चेटः सकार, आपका हो जाएगा 15 का डी ऑप्शन हो जाएगा सकारा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। धीर प्रशांत नायक कस्य रूपम है, धीरदत्त वो है क्या कहते हैं मेघदूत का नायक है। अब ये इसमें धीर प्रशांत हैं। ठीक है, मालविकाग्न मित्र रत्नावल्याम मध्यम व्यायोग मृच्छकटिकम, धीर प्रशांत आपका नायक मृच्छकटिकम के हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। रोहसेन इति पात्र कस्मिन् नाटके वर्तते मृच्छकटिकम स्वप्न दत्ते शकुंतले रत्नावल्या, तो रोहसेन नाम का ये आपका चारुदत्त का पुत्र रहता है। हाँ, धूता और चारुवती चारुदत्त के पुत्र हैं रोहसेन, और उनके घर में मतलब वत्ससेन आती है, और उसी पे पड़ोसी का लड़का क्या करते हैं गाड़ी खेलता है सोने की गाड़ी, और वो लड़का जो है यही रोहसेन रोने लगता है कि हमको भी सोने की गाड़ी चाहिए। तब क्या करती है क्या कहती हैं वत्ससेना जो है उसको गाड़ी को एक मिट्टी की गाड़ी बनाती है, उसी पूरा अपना गहना जिनने पहने रहती है पूरा उसी पर सजा देती है, कहती लो सोने की गाड़ी हो गई है। ठीक है, इसको आप जानते रहें। ठीक है, मृच्छकटिकस्य गणिका नायिका डैश 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 वासुदत्ता वसंतसेना मदनिका धूता, इसमें आपका हो जाएगा वसंतसेना हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम 19वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। मृच्छकटिकस्य तृतीय अंकस्य नाम क्या है? अलंकार न्याय से संधि विच्छेद है, प्रोहरण विपर्य है, व्यवहार है, ये आपको याद कर लेना है। 10 अंक है, प्रकरण अंक इसीलिए प्रकरण कहते हैं, तो आप लोग इसको 10 अंक याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए 19वां आपका बी आपका संधि विच्छेद है। ठीक है, चलिए वसंतसेना और वसंतसेना चारुदत्योः चित्रण कस्मिन् अंके अस्था? पुनर्वंशीं रत्नावल्या और मृच्छकटिकम मालविकाग्न मित्रम। ठीक है, इसी प्रकार से आप जानते रहें। इसमें आपका बी ऑप्शन आपका हो जाएगा 20 का सी। ठीक है, मृच्छकटिकम हो गया। चलिए गूढ़ः खलु अनुरागस्य कारणम कथनम अस्ति चारुदत्त मैत्रेय सकारस्य वसंतसेना, इसमें आपका हो जाएगा डी ऑप्शन आपका हो जाएगा वसंतसेना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 22 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, मृच्छकटिकम नायकस्य भार्या अस्ति वसंतसेना मदनिका धूता रदनिका। मृच्छकटिकम नायक जो है उसकी भार्या में पत्नी कौन है? कौन है? आप कुछ लोग तो वसंतसेना ही मार देंगे, वसंतसेना उनकी प्रेमिका थी। ठीक है, इसीलिए उनको ना मारा जाए, आपका धूता है वास्तविक पत्नी। मृच्छकटिके अधोलिखिते पात्रेषु कः नाट्य मंचे ना दृश्यते बीटा जीर्णवृद्धा आर्यकः दरदुकः दरदुर्कः, तो आपका हो जाएगा बी ऑप्शन जीर्ण वृद्ध रंगमंच पे नहीं दिखाई देता है। मृच्छकटिकम सार्वल्यको अस्ति, सार्वल्यक कौन है? नायक है, पताका नायक है, खलनायक है, लोक नायक है। कौन नायक है? तो इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा पताका नायक। पताका और प्रक्रिया जान लीजिए। पताका जो मुख्य कथा से
जो है एक मुख्य कथा होती है, जैसे मृच्छकटिकम का नायक कौन है, चारुदत्त हैं। तो ये मुख्य कथा हो जाए, भगवान राम की कथा, इधर आपके शकुंतला की कथा, तो ये सब मुख्य नायक है। तो उसमें पताका नायक जो बीच में आ जाता है, अब जैसे सारविलक की कहानी और मदनिका ये सब इनकी कहानी थोड़ा सा दूरी तक चलती है तो पताका नायक है। तुरंत ख़त्म हो जाए, थोड़ी ही देर में ख़त्म हो जाए, जैसे भगवान राम में शिवरी की बैर खिलाती है और ख़त्म हो जाता है, तो वो आपका प्रकरी हो गया। ठीक है, इसको जानते रहे। इसी के साथ साथ में चलिए आगे चलते हैं। मृच्छकटिकम जो है चौर कर्मम निरूपण सार्वलिको अस्ति ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो इसमें आपका हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका हो जाएगा ब्राह्मण है। मृच्छकटिकम में जो है चौर कर्म निरूपण, चौर माने चुराने का कार्य जो है सार्वलिक बहुत तेजी करता है, आप सुन लीजिए, क्योंकि चारुदत्त के ही घर में चोरी कर लेता है, क्योंकि बसंत सेना आई हुई रहती है, बहुत से सारे गहने लेकर आती है, वो अपने प्रेमिका मदनिका के लिए बहुत कुछ चुरा करके देने का प्रयास करता है। तो आपका ऐसे घड़ा साइज में, घड़ा जैसे होता है, आप समझ लीजिए ऐसे उन्होंने चोरी किया था घड़ा का आकार में। ये प्रश्न आता है कि किस आकार में चोरी किया था, घड़े का आकार में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चारुदत्त जो है पुत्र नाम क्या है, रोशन पुत्र शेभिल, तो इसमें आप जान ही रहे हैं, बहुत समय नहीं लेना है। ठीक है, रदनिका इति पात्र स्त्रीस्त्र उत्तर राम मिथ और रत्नवल्ल, इसमें आप जान रहे हैं रदनिका, क्योंकि जो है अभी मैंने बताया था रदनिका क्या है, रदनिका सार्वलिक की पत्नी है। ठीक है, प्रेम क्या थी वो। चलिए, मृच्छकटिकम के वश सेना मृत्यु मुखात कह रक्षति, इसमें आपका हो जाएगा चंदन का, कुंभरील का, सार्विल का, संवाह का। मुख मृच्छकटिकम में बसंत सेना ने बचाई थी मूर्ख मुखात कह रक्षत, मुख के मुँह से जो है इनको संवाहक ने जब कहा कि मैं अब अपना प्राण त्याग दे दूंगा, तुरंत बसंत सेना उसको बचाने का प्रयास की थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। संध विच्छेद क्रमण अस्ति, तो इसमें आपका हो जाएगा विज्ञान, उत्तरराम और मृच्छकटिकम जान रहे हैं, संध का जो है विवरण हो गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मृच्छकटिकम जो है राजशालक्ष भाषा है, मगधी, सौरसेनी, सकारी, महाराष्ट्री। यहाँ आपका 30 का हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सकारी भाषा है। ठीक है, मृच्छकटिकम जो है शूद्रकृश रचना नास्ति इति मन्यते, तो कौन नहीं मानता है, प्रीशैल महोदय, शिलवा लेवी महोदय और कीथ महोदय और उक्तेन सर्वैयो। ठीक है, तो इसमें आपका हो जाएगा उक्तेन, सभी लोग जो है इसको मानते हैं कि यह कथा नहीं है। ठीक है, ये तीनों राइटर। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अब आगे आपका है अल्पक्लेश मरणम दारिद्र्यम अनंतकम दुखम, यह वाक्य कह क्रम प्रति कथित। विदूषक चारुदत्त, बिटः विदूषक, चारुदत्त विदूषक, सकार बिटा। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है, सी ऑप्शन आपका सही। चारुदत्त जो है विदूषक से कहता है। अल्पक्लेशम मरणम, थोड़े ही समय मर जाइए, दारिद्र्यम अनंतकम दुखम, दरिद्र से तो अनंत अनंत, जब तक मतलब मृतक अवस्था ना हो जाए, अंतिम मरण तक यह दुख मतलब मिलता रहता है। कह रहे हैं अल्प क्लेश है, अल्प क्लेश माने थोड़े दुख होगा, अगर मर जाएंगे थोड़े दुख होगा, और जीते रहेंगे तो इस दुख में बहुत दारिद्र्य माने दरिद्र मतलब जैसे गरीबी होती है, तो वो अगर गरीबी है तो बहुत दूरी तक दुख होता है, बहुत समय तक दुख होता है। आप समझ लीजिए, बहुत अच्छी बात कहे थे, यह चारुदत्त विदूषक कह रहे हैं। ठीक है, आप सुन लीजिए, गरीबी बहुत रहती है, चारुदत्त ब्राह्मण थे, उनके पास जो है वही बात है। 33वां का है आपका, कह रहे हैं स्वमर वैष्णि प्रसाद शून्यम इति इति
इत एत वर्णम कश कवेह भवभूत भट्ट नारायण शूद्र का श्री हर्ष। आपका हो जाएगा सी ऑप्शन आपके लिए हो जाएगा शूद्र का। ठीक है, चलिए। वेश्य शमशान सुमन इव वर्जनीय ए भी इतीव सूक्तम, ये भी आपका समझ लीजिए मृच्छकटिकम से है, इसको आप जान ही रहे हैं। चलिए। सुजन खलु भृत्तानुकंप कह स्वामी निर्धको अपि भ्रोभते विष्णु पुनर्द्रव्य गर्भितो दुष्कर खलु परिणाम दारुड़ा। आपका हो जाएगा 35 का ए ऑप्शन आपका हो जाएगा, मृच्छकटिकम से लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 36 हो गया है, 36। अप येषु तडाकेषु बहुत तरम उदकम भवति वचनम इदम कस्मिन् नाटके दृश्यते। आपका हो जाएगा 36 का बी आपका हो जाएगा मृच्छकटिकम सीधे सीधा। अदृश्य रूपा चपला जरायो यह मनुष्य सत्वम परिभूय वर्धते। वशन सेना है, लक्ष्मी है, निद्रा है, धृति है, कौन है आपका हो जाएगा निद्रा। ठीक है, चलिए। नाभि तो मरणाद अस्मिन् एदम वचनम श्री रामस्य आत्म अमात्य राक्षस दुर्यन चारुदत्ता। तो यहाँ आपका चारुदत्त हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक, चलिए। मृच्छट के कश्य नाम परिवर्तन जातम, किसका नाम परिवर्तन कर दिया जाता है, तो आप समझ लीजिए हो जाएगा डी ऑप्शन संवाहक का। चलिए आगे चलते हैं। लिम्पति उत्तमो अंगानी वर्षति वा अंजनम नभः कश्यावदनम विदूषक कहे राज्ञ कहे सकार कहे कि बिट कहे भी अब बहुत पूछा जाता है। और भी कोई ग्रंथ में अवश्य कमेंट करें इसको आप लोग। ठीक है, यह आपका डी ऑप्शन हो जाए, बिट के द्वारा कहा गया था। लिम्पति उत्तमोंगन उत्प्रेक्षा अलंकार है, आप सुन लीजिए, इसको जानते रहें। लेकिन आप बताइए और कौन से ग्रंथ में आया हुआ है। रमणा अभिमुखा है स्त्रिया किम न गणयति शीतोष्णम दुखम सुखम दारिद्र्यम। तो रमणा का मतलब होता है रमणा अभिमुखा स्त्रिय न गणयत। आप समझ लीजिए कि शीतोष्णम शीतधर उष्णम। ठीक है, मृच्छकटिकम इति प्रकरण ग्रंथ कथा कस्मिन् समायोजिता उद्योतन अंकेश अंकेश सब है, तो अंकेश में सही हो जाएगा। ठीक है, 43 के चलते हम। निम्नलिखित मृच्छट के सहवचनाम अस्ति सुखम ही दुखानि अनुभूत शोभते विभुवानुगता भार्यः अशून्यम पुत्रस्य शून्यम अपुत्रस्य गृहम उपयुक्त सर्वम। तो वही कह रहे हैं बिटो महाराज कि सुख ही दुख का अनुभूयते शोभते कि विभवानुवते भारवता कि शून्यम पुत्रस्य गृहम कि सर्वम। यहाँ आपका हो जाएगा सर्वम। ठीक है, क्योंकि दुख सुख ही दुखान्य दुखों का कारण रहता है। और विभवा अनुगमता, विभवा ये भी भार्या के लिए आया है। अशून्यम पुत्रम गृहम, गृह भी शून्य रहता है, पुत्र नहीं है तो। ठीक है, 3 चीज़ के लिए कहा गया है। मृच्छकटिकम इति नायिका हस्ति कुलजा वेश्य ताप्ति उपरिकामधिक। यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, मृच्छकटिकम इस नायिका है, कुलजा भी और तापसी तो नहीं है, लेकिन ए वेश्य कुलजा नायिका कहा जाता है। नायिका उसी को
वशंसेना को ही कहा जाता है। ठीक है। मृषटकम कथा वस्तु कस्मात् नगरात संबंधमस्ति। उज्जैनी, अयोध्या, काशी, कौंची कहाँ से संबंधित है आपका ए ऑप्शन उज्जैनी नगरात। ठीक है। मखशतो परिपूत गोत्रम गोत्रमुद्भासितो मे कथनमस्ति सार्वलक सकारस्य चारुदत्त विदूषकः। 46 का आपका हो जाएगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। चलो, सकारी प्रकृतस्य प्रयोगः कस्मिन् नाटके अस्ति। आप सब जान ही रहे हैं, इसको बताने की बातें नहीं है। ठीक। मृषट के जो है मृषट के प्रकरण को अशु उपनायक कौन है जान लीजिए। उपनायक आप सार्वलक हैं। सार्वलक जो है उपनायक है। जैसे आप सुन लीजिए चंद्रापीठ कथा में सहनायक है, उपनायक नायिका हैं। तो उसी प्रकार से भी है। गणिका पुत्री कश्या अस्ति नायिका शकुंतला सीता वसंसेना वशोदत्ता। गणिका आपको वसंसेना है। वेश्या कहिए, गणिका कहिए, रूपवधू कहिए। ठीक है। धूता कश्या कृता संबंधे क्रातार्जुन वेणी संहारम मृषकम नागानंदम। तो आप धूता तो जान ही रहे हैं। धूता कौन है, किसकी धर्मपत्नी है? वशंसेना को मान लीजिए तो वो लोग हैं ब्राह्मण चारुदत्त। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कह नारी मृषटकम नास्ति। कौन सी नारी नहीं है, अब आपको बताना है। वशंसेनक सखी, वशंसेन माता परिचायिका सपत्नी। तो आपको बताना है भैया वशंसेना की सखी कोई नहीं है। वशंसेना की सखी नहीं है। सपत्नी सब हैं। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, बहुत समय नहीं लेंगे। शकार पात्र स्वर्णम कस्मिन् नाटके अस्ति। शकार का पात्र किस नाटक में नहीं है? मृषकटिकम में है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सार्वलक पात्रम विशेष रूपेण अस्ति शकुंतला में। तो आपका 3 ऑप्शन है। आपका बी हो जाएगा मृषकटिकम। चारुदत्तस्य गृहात् आभूषणम चोरितवान। कौन किया था? आ गया ना, कौन चोरी किया था? चारुदत्त के घर में आभूषण के गहनों की चोरी कौन किया था? यही सार्वलक था, मदनिका के लिए मस्त था, इसीलिए चोरी किया था। चलिए। सर्वत्र यान्ति पुरुष शला स्वभावा खिन्नास्तथो हृदयमेव पुनः विशन्ति पंक्तियो कस्य ग्रंथस्य वर्तते। अब आप तो ग्रंथ आपके ऊपर है, तुरंत मार दीजिए। आपका मृषकटिकम यहाँ तो समझ में आ रहा है। वहाँ मृषकटिकम इत्यस्य संबंधे 2 लिखित कथनम अस्ति। मृषकटिकम प्रकृति भाषायामेव मृषकटिकम नाटकम वर्तते। मृषकटिकम केवलं पद्यानां प्रयोगः मृषकटिकम एवं प्रक्रम वर्तते है। आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। मृषकटिकम जो है एक प्रकरण और ग्रंथ है। ठीक है। आज का अंतिम है सवाल। निम्नलिखित में से निम्नलिखितेषु कस्मिन् नाटके सर्वाधिक शोषितः और दलितः और एवं उपेक्षित वर्ग सहानुभूति पूर्ण चित्र वर्ष ये सब सहानुभूति किए गए हैं कहाँ? मृषकटिकम, मिट्टी की गाड़ी। इसी प्रकार से प्रश्नोत्तरी श्रृंखला में समाप्त होते ही आप लोग को
अगर इतनी देर से देख रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर, लाइक अवश्य करें। अच्छी बातें कुछ अगर हो सके तो कमेंट बॉक्स में अवश्य करें, ठीक है, अवश्य बताएं निशान से, ठीक है। इसी प्रकार से बहुत बहुत धन्यवाद।